मैंने ले लिया है। ठीक है बेटा, ताकि जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन का। कोरिलेशन में सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे कि हम कोरिलेशन में पढ़ना क्या चाहते हैं, कोरिलेशन होती क्या है। सो फर्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय द कोरिलेशन, कोरिलेशन की मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कि क्या डिफरेंस होता है कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये टॉपिक्स हैं जो हम इसके अंदर इन्वॉल्व किए हुए मैंने स्लाइड्स के अंदर। यही पीपीटी जो है वो आपको मैं वन बाय वन जो है वो आपको क्लियर करूंगी। पहला है हमारे पास कोरिलेशन, मतलब व्हाट इज मीन बाय द कोरिलेशन, कोरिलेशन होती क्या है। इट इज अ टेक्निक विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये कैसी टेक्निक होती है जो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन की स्ट्रेंथ को जो है वो मेजर करती है। वन चेंज इन वन वेरिएबल अपीयर टू बी लिंक्ड विद अ चेंज इन द अदर वेरिएबल, देन द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। मीन इन दिस सेंस वी कैन से द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, कि जब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाता है या उस पर कोई इफेक्ट आता है तो हम लोग कहते हैं कि बोथ वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। In correlation, both variables are dependent to each other. No one is independent in the correlation. The major point is that कि correlation में जो है हमारे दोनों variables होते हैं वो dependent होते हैं, यानी first variable second पर depend करते हैं और second variable जो है first पर depend करेगा। कोई भी variable उसमें independent नहीं होगा, यानी उनका जो effect होगा दोनों variables पर same होगा। X notation is used to the first variable and Y notation is used to the second variable or the vice versa। अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो उसमें हम लोग यूज़ करते थे कि एक्स वेरिएबल फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल इज फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स वही होंगे हमारे पास एक्स और वाई। वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, एज इट इज़ वही वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। लेकिन एक्स और वाई से क्या मुराद है कि एक्स वेरिएबल से मुराद ये कि फर्स्ट वेरिएबल है, और वाई वेरिएबल से क्या मुराद है सेकंड वेरिएबल है, या वाई को फर्स्ट वेरिएबल कह दो या एक्स को सेकंड वेरिएबल कह दो, इट्स अप टू यू। अगेन आई रिपीट दिस के जो कोरिलेशन होता है वो बेसिकली क्या करता है, एसोसिएशन को मेजर करता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होता है। सेकेंड ये था कि दोनों वेरिएबल जो होते हैं इसमें डिपेंडेंट होते हैं, कोई वेरिएबल भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि वेरिएबल्स के जो हमारे नेम है, यहाँ पर भी कोरिलेशन में भी एक्स और वाई होते हैं। एक्स को आप फर्स्ट वेरिएबल कह सकते हैं, वाई को फर्स्ट वेरिएबल कह सकते हैं, इसकी आपकी आप खुद पर डिपेंड होता है। डिफरेंस बिटवीन द रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, यानी व्हाट इज द difference between the regression and correlation. In regression, we have one or more than one independent variable with cross dependence to the dependent variable, but in correlation, both variables are dependent to each other. No one is the independent. जब मैं बात करती हूँ रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन में आपको बेटर पता है कि रिग्रेशन जो होता है वो बेसिकली रिलेशनशिप होता है डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी उसमें एक वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट होगा और एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे मैंने भी आपसे बात की थी कि जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा तो उसमें हमारे पास वन ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वन ही आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बट व्हेन वी मूव टू द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्या था कि वन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, बट हमारे पास जो था टू मोर जो थे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है रिग्रेशन के अंदर कि आपके वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट भी हों और आपके वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट भी हों, अदरवाइज जो है वो रिग्रेशन में काउंट नहीं होता है। In regression, firstly we identify the dependent and independent, but in correlation need to the no need to the identify। जाहिर है जब आप रिग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, कि आपने पहले जो मेन पॉइंट है वो ये डिफाइन करना होता था कि व्हाट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका कौन सा वेरिएबल जो है ना वो इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है, और उसके बाद फर्दर जो है ना वो आप उस पर जो है मेथड यूज कर सकते हो। दैट इज द मेजर पॉइंट। लेकिन कोरिलेशन में ऐसा नहीं है, कोरिलेशन में कोई ज़रूरत नहीं है आपको आइडेंटिफाई करने की। क्यों आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि कोरिलेशन के अंदर हमारे पास दोनों वेरिएबल ही डिपेंडेंट होते हैं, हमें इंडिपेंडेंट की जरूरत होती ही नहीं है। सो आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि आप डिफाइन कर सकें कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बोथ वेरिएबल्स जो है ना वो डिपेंडेंट होने चाहिए कोरिलेशन के अंदर। Regression gives prediction regarding data, but correlation gives no prediction. It describes the strength of the relationship between given data.
रिग्रेशन में आप इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, ठीक है। वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डाटा। अकॉर्डिंग टू द डाटा हम कैसे करते हैं, हम लोग कहते नहीं है कि जो स्लोप है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, सॉरी स्लोप जो है ना, स्लोप के हवाले से जो स्लोप का वेरिएबल होता है हम उसके हवाले से जो है ना अपने पूरे डाटा को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो कोरिलेशन होता है वो जस्ट इतना बताता है कि इनके दरमियान जो स्ट्रेंथ है, वो जो रिलेशनशिप है वो कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, उसके अलावा ये कुछ नहीं बताता। यानी वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, और जो रिग्रेशन होता है वो क्या करता है, डाटा को इंटरप्रेट करता है। हमने रिग्रेशन के न्यूमेरिकल्स किए हुए, रिग्रेशन के न्यूमेरिकल्स में हमने इस चीज़ को डिफाइन भी किया हुआ है कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। अभी कोरिलेशन की हमने नहीं की, जब कोरिलेशन की करेंगे तो वो भी आपके पास जो है वो पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। Now हमारा next is how many types of the correlation. So there are basically 3 types of the correlation. First is the perfect positive correlation, perfect negative correlation, and no correlation. These are the basic 3 types of the correlation. Number first is perfect positive correlation. Number second is perfect negative correlation. Number third is no correlation. Perfect positive correlation. If both the variables moves in the same direction, then these would be perfect positive correlation. देखिए हमने कोरिलेशन में जो सबसे पहले बात की थी, मैंने कोरिलेशन में आपसे ये कहा था कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनका आपस में इफेक्ट होना चाहिए। मैंने बात की थी कि जब दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने चाहिए और एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। जब लिटरली दो वेरिएबल्स का आपस में इफेक्ट होगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और जाहिर है वो इफेक्ट नहीं भी हो सकता। बेसिकली 3 सिचुएशंस आ सकती है ना, कि जब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो देखें, जब दो वेरिएबल्स हम कहते हैं कि एक वेरिएबल का जो है ना इफेक्ट होने से दूसरा वेरिएबल इफेक्ट होना चाहिए, देन वी से दैट दिस इज द कोरिलेशन, कि तब हम कहेंगे कि ये आपके पास कोरिलेशन है। अब वो जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी उनके दरमियान जो है एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, या हो सकता है हम बात करें कोरिलेशन के दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप हो ही ना। सो पहला हमने बात की परफेक्ट पॉजिटिव के रिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल्स, यानी फॉर एग्जांपल हमारा वन वेरिएबल एक्स है और सेकंड वेरिएबल हमारा वाई है, अगर मेरे दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जो है वो मूव करें तो हम कहते हैं दैट देयर इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दिस वेरिएबल, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है वन वेरिएबल इज डिस्टेंस एंड सेकंड वेरिएबल इज पेट्रोल इन लीटर्स। हियर बोथ वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। इफ पेट्रोल क्वांटिटी इज इंक्रीज दैट मोर डिस्टेंस विल कवर अप। हम लोग एक तरफ ले रहे हैं पेट्रोल ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस को ले रहे हैं। अब दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। कैसे डिपेंड करेंगे, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा होगा तो जाहिर है आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकते हो इन लीटर्स। अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम होगा तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के रिलेशन, यानी एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, या मैं भी एक बात फिर करूँ कि या एक वेरिएबल के डिक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। यानी दोनों वेरिएबल्स की मूवमेंट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होना चाहिए। देन दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। Perfect negative correlation, when both variables moves in the reverse direction then there would be the perfect negative correlation। जब दोनों वेरिएबल्स जो है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वन वेरिएबल इज स्लीप आवर एंड अदर वेरिएबल इज नंबर ऑफ स्टडी आवर, इफ नंबर ऑफ स्टडी आवर इज इंक्रीज एंड नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर इज डिक्रीज और वाइस वर्सा। देखें बहुत एक जेन्युइन एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कि हमारे पास जो है 22%, अगर एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाए देन दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल कोट करूँ तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टडी आवर्स इंक्रीज हो जाए, स्टडी आवर्स यानी अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ने को ज़्यादा वक्त दें तो अल्टीमेट आपकी जो नींद होगी वो इफेक्ट होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने अपना स्टडी आवर्स जो है वो इंक्रीज करने हैं तो आपके स्लीपिंग आवर्स जो है वो क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। और अगर आपने स्लीपिंग आवर्स बढ़ाते हैं, अगर आपने नींद को बढ़ा लेते हो तो क्या हो जाता है, आपकी जो स्टडी है वो
इफेक्ट होगी, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल लाजमी तौर पर डिक्रीज होगा, लाजमी तौर पर इफेक्ट होगा, देन दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नो कोरिलेशन की जब हम बात करेंगे, व्हेन बोथ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मींस व्हेन बोथ वेरिएबल्स हैव नो रिलेशनशिप, इट इज सेड टू बी द अनकोरिलेटेड एंड नो कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, देखें कोरिलेशन में जब हम लोग बात करेंगे तो हम दो बात करते हैं कि दोनों वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कि वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इट्स मीन कि वो इंडिपेंडेंट है, इट्स मीन के, और इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि एक उन दोनों का आपस में कोई इफेक्ट नहीं है। जब ऑब्वियसली उनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं होगा तो उनके दरमियान कोई रिलेशन भी नहीं होगी। इफेक्ट तो तभी होगा ना जब वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, यानी एक वेरिएबल के इफेक्ट होने से दूसरा वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है तो जाहिर उनके दरमियान कोई रिलेशन भी होगी, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सो व्हाट एवर जो भी होगी। लेकिन जब हम कह देते हैं कि दो वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि उनका आपस में किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं, किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनके दरमियान क्या होगा, वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे, और जब वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके दरमियान कोई रिलेशन जीरो होगी। हमारे पास स्कैटर प्लॉट है, यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए क्या किस तरह से ग्राफ बनेगा, नेगेटिव के लिए कैसे बनेगा, और नो कोरिलेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है ना वो इस चीज़ को शो किया गया है। सो पहला जो था हमारे पास क्या था, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में हमने क्या बात की कि देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन में मैंने अगर लास्ट रिग्रेशन पर चले जाएं तो अगर उस पर भी आप गौर करें तो यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है वो सेम है, कि जब आपकी वेरिएबल्स की मूवमेंट अपवर्ड की तरफ हो, अगर आप इस पे देखें यहाँ पर आपकी वैल्यूज कम है, लेकिन जैसे जैसे आप अप जाएंगे वैसे वैसे इन वेरिएबल्स की जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी, देन दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव में आपकी क्या करते हैं कि आपकी अपवर्ड में देखें मूवमेंट कम है, आपकी सारा जो है वो डाउनवर्ड में आपके वेरिएबल की जो डॉट डॉट से इसमें की वेरिएबल्स की क्वांटिटीज है, जो कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे उनकी जो क्वांटिटीज है वो बढ़ती चली जा रही है, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पर आप देखें नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन में क्या है, अगर आप इसको इसकी अगर आप लाइन बनाएं तो इसकी यू लाइन बन जाती है, लीनियर स्ट्रेट फॉर्म में लाइन बन रही है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो किसी ये पैटर्न जो है किसी किस्म के पैटर्न को शो नहीं करेंगे, ये जो वेरिएबल्स की मूवमेंट है ये किसी भी पैटर्न को शो नहीं करे, इट्स मीन कि इनके दरमियान किसी भी किस्म का जो है वो कोरिलेशन नहीं है। एक बात कहूँ, जब आप लोग अपना डाटा एंटर करते हैं, जब आप ये चेक करना चाहते हैं कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन किसी भी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो फर्दर जो है अगर आप चाहते हैं कि आपने जो है ना उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, जिन लोगों को पता होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि यार इस पर टेस्ट रन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं और इनके दरमियान कोई रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि वो अगर इस तरह का ग्राफ बन जाए इट्स मीन कि ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनके दरमियान किसी भी किस्म का जो है वो कोई रिलेशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सो हियर इज द प्रॉपर्टी कोरिलेशन coefficient correlation descriptive measure of degree of linear relationship between x and y is called the correlation coefficient जो है वो हमारे पास हमारे पास जो correlation को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं, कर्ल पैरिसन मेथड होता है और एक स्पीयर्स-मैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, कोरिलेशन सारे जब आप कोरिलेशन के क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, पहला जो है वो कर्ल पैरिसन मेथड होता है और सेकंड क्या होता है, स्पीयर्स-मैन रैंक कोरिलेशन होता है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जब कोरिलेशन करते हैं या हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो होता है वो स्पीयर्स-मैन रैंक कोरिलेशन जो है इस्तेमाल होता है और हमने भी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ही यूज़ करना होता है। दैट इज आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। दैट इज द फार्मूला ऑफ द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। Now the last is the properties of the correlation coefficient है। The correlation coefficient between x and y or y on x is symmetrical, यानी अगर आप यहाँ पर जो है वो आर एक्स वाई से क्या मुराद है, रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, और एक्स वाई से क्या मुराद है कि एक्स जो है ना और ये रैंक कोरिलेशन एक्स टू वाई है और ये वाई टू एक्स, इनका जो है वो आप आर एक्स वाई निकालो इन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकालें, बिटवीन वाई एंड एक्स निकालें, तो दोनों के आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे।
हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ आर। जाहिर है जब इनके आंसर सेम है, आर एक्स वाई निकालो या आर वाई एक्स निकालो, तो दैट इज द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आर। नंबर सेकंड है इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स, यानी आपके ये जो मेजरमेंट्स के जो यूनिट है इसमें फ्री है। The value of r lies between the -1 less than equal to r less than equal to +1 के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसमें यूनिट्स की मेजरमेंट को इतना कंसिडर नहीं करते हैं। आपका कोई भी यूनिट होगा लेकिन आप भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट में वो एज इट इज ले रहे होते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट होता है कि लाइज बिटवीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपका आंसर होता है वो लेस देन -1 होना चाहिए और लेस देन +1 होना चाहिए। इसकी ये रेंज गिवन है। इसी तरह जैसे हमने रिग्रेशन की रेंज को डिफाइन किया था कि जो रिग्रेशन की रेंज है वो हमारे पास क्या होती है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक बार मैं अगेन रिपीट कर दूं कि जब हमारी रिग्रेशन की लिमिट होती है, जब रिग्रेशन की जो हमारी रेंज होती है, जो हमारा आंसर होता है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कोरिलेशन की, देन इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, -1 टू +1। मैंने लेक्चर के दौरान आपको वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं, रिग्रेशन का और कोरिलेशन का जो डिफरेंस क्या होता है, रिग्रेशन की रेंज क्या है, कोरिलेशन की रेंज क्या है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपसे सिंपली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द रिग्रेशन एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द कोरिलेशन। यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साथ साथ में लेक्चर में मतलब आपसे डिस्कस करती गई हूँ, और आई एम श्योर कि आपको ये समझ भी आ रही होगी। ठीक है ना, आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ समझ भी आनी